मुजफ्फरनगर में कुछ दिनों पहले नई मंडी थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलेज के पास एक व्यक्ति अशोक सैनी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ किया, जिसमें पुलिस ने सपा नेता विनय पाल प्रमुख संजय कश्यप और सचिव कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर मोटी रकम ऐंठने का प्रयास किया गया था, जिसमें पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं बता दें कि एसपी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 3 माह पूर्व यशपाल नामक एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि श्रीराम कॉलेज के पास किसी ने एक जमीन का सौदा लिया और जमीन लेने वाली पार्टी मुकर गई। 1.5 करोड़ रुपए का पहले से ही एडवांस दिया हुआ था, जिसमें पीड़ित व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई। उस जमीन के मालिक अशोक सैनी की हत्या हो गई। इसका मुकदमा थाना नई मंडी में अलग से दर्ज था। वहीं बता दें एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की गई, उनसे फर्जीवाड़ा का खुलासा किया गया। क्या पूरा मामला? आज से लगभग 3 माह पूर्व थाना नई मंडी पर यशपाल सैनी नाम के व्यक्ति ने एक तहरीर दी कि उसका जो नई मंडी में श्रीराम कॉलेज है उसके नज़दीक में एक ज़मीन का सौदा किया गया था और उस सौदे के बाद में जो बेचने वाली पार्टी थी वो मुकर गई और इस तरीके से जो है उनके साथ 1.5 करोड़ रुपए जो एडवांस के तौर पर लिया गया था उसका इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके संबंध में थाना नई मंडी पर मुकदमा अपराध संख्या 86/23 धारा 406 420 में पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना चल रही थी। इसी दौरान जो ओरिजिनल मालिक है ज़मीन का, उस व्यक्ति का नाम है अशोक सैनी, उसकी हत्या हो जाती है 4 अप्रैल 2023 को। तो उसके संबंध में एक अलग से थाना नई मंडी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों मुकदमों की विवेचना के दौरान पुलिस को कुछ पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त हुए और जो पुलिस ने आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के दौरान जो पूरा फर्जीवाड़े की जो कहानी है वो निकलकर सामने आई है। वो कुछ इस प्रकार है कि सचिन गुजर, ललित बाल्यान, विनय पाल प्रमुख और संजय कश्यप, ये 4 लोग मिलकर जो अशोक सैनी की जो जगह थी उसकी एक फ़र्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाते हैं। वो फ़र्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाने के लिए ये लोग गाज़ियाबाद जाते हैं। वहाँ पे कुछ किरदार ढूंढे जाते हैं जो नकली या फ़र्जी अशोक सैनी के रूप में काम कर सके और 2 फर्जी गवाह ढूंढे जाते हैं और वहाँ से एक फ़र्जी पावर ऑफ अटॉर्नी अगस्त 2022 में तैयार करवाई जाती है। इसी पावर ऑफ अटॉर्नी को बेस बनाकर ये लोग मार्केट में अलग अलग कस्टमर्स ढूंढते हैं कि जो इस 10.5 बीघा ज़मीन को ख़रीद सके और इन लोगों को एक पार्टी मिलती है। यशपाल सैनी नाम के व्यक्ति ने बाकी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस ज़मीन को खरीदने का सौदा तय करते हैं और एडवांस के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए का एक डीडी इस जो ज़मीन का फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह था इसको हैंडओवर किया जाता है। ज़मीन का फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह जो है वो एक फ़र्जी अकाउंट खुलवाते हैं और उस फर्जी अकाउंट के माध्यम से ये पैसा अपने अपने अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस प्रकार जब ये सब सारी चीज़ें निकल के सामने आती है, जो बैंक में जो पैसा गया था उसको होल्ड करवाया गया और विवेचना में सभी तथ्यों को एक एक करके लेके आया गया। इसमें अभी आज थाना नई मंडी पुलिस ने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इन तीनों अभियुक्तों के नाम है विनय कुमार, ये ब्लॉक प्रमुख रहा है पूर्व में। इसके अलावा सचिन गुजर नाम का व्यक्ति है और संजय कश्यप नाम का व्यक्ति है। ललित बाल्यान जो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी में खुद इसका वारिस बनता है, वो इस मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर कर देता है और उसको भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। उससे भी पूछताछ की गई थी और उससे भी जो है वो ये पूरा फर्जीवाड़ा जो है इसकी कहानी सामने निकल के आई है। सर, जो विनय प्रमुख है समाजवादी पार्टी का भी नेता बताया, समाजवादी पार्टी में भी था अभी तक है। इसके संबंध में अलग से तफ्तीश की जाएगी। अगर कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है तो आपको अवगत करवाया जाएगा। सर, इसमें क्या किसी बैंक के अधिकारी कर्मचारी का कोई रोल है? जो फर्जी अकाउंट या जो अकाउंट जिस अकाउंट में पैसा गया वो अकाउंट किसी अशोक कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। वो अशोक कुमार कौन है, इसके संबंध में थाना नई मंडी पुलिस अलग से तफ्तीश कर रही है और उस अकाउंट में कैसे पैसा गया और कैसे जो है वो पैसा अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ, उसके संबंध में भी विवेचना के दौरान सभी तथ्य प्रकाश में लाए जाएंगे और जो भी बैंक के कर्मचारियों की या वहाँ पे जो अन्य जो लोग हैं उनकी जो मिलीभगत नज़र आएगी उनको भी सही धाराओं में, सुसंगत धाराओं में उनको भी मुलजिम बनाया जाएगा। इसके अलावा जो पावर ऑफ अटॉर्नी में जो गवाह बने हैं और जो फर्जी अशोक कुमार बना था उसको भी इस विवेचना में मुलजिम बनाया गया है। उनकी भी पुलिस शीघ्र गिरफ्तारी करेगी और जो इनके खाते में जो पैसे गए थे इन्होंने उन खातों को सीज करवाया गया है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे माननीय कोर्ट के आदेश पर उस पैसे को वापस कर